फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर एंड अर्चना जी, ये फैशन शो नहीं है। फैशन शो तो हम काफ़ी साल से कर रहे हैं आईआईटीसी के, बट ये है फैशन सेमिनार जहाँ हम द टॉप ऑफ द फैशन पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री they're coming and sharing their experiences and talking to the students as to life after a fashion institute. काफ़ी स्टूडेंट लोग कंफ्यूज है कि क्या करे लाइफ में, फैशन कोर्स के बाद क्या करियर ऑप्शंस है। तो वी हैव एशली, जो आई डोंट थिंक ही नीड्स एनी इंट्रोडक्शन, सलमान खान का डिज़ाइनर इन द बॉलीवुड इंडस्ट्री सिंस द लास्ट 25 years, ओजस रजानी मेकअप आर्टिस्ट, मेहर कैस्टिनो फैशन आइकन. So these are the people who will come and talk to the students about their experiences, their thought process. एक मार्गदर्शन दिखाएंगे स्टूडेंट्स को कि लाइफ में आप क्या कर सकते हो एक कोर्स करने के बाद. तो ये हमारा इनके साथ काफ़ी साल से ताल्लुकात है आईआईटीसी के साथ. और जब भी हमारा फैशन सेमिनार्स होते हैं इन लोग आते हैं, हमारा स्टूडेंट्स को एक डायरेक्शन दिखा देते हैं. एंड वी हैव उमेश, जो हमारा वन ऑफ द पिलर्स ऑफ आईआईटीसी, जो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं, जो इंस्पायर करते हैं, जो स्टूडेंट्स को एक क्वालिटीज़ बोलते हैं कि क्या चाहिए आपको उस कामयाबी के मंजिल पर पहुंचने के लिए. इस इवेंट का एक यूनिक सेमिनार का एक यूनिक पॉइंट है कि फैशन स्टाइलिंग कैटवॉक रखा है हम लोग ने. जो हमारे स्टूडेंट लोग फैशन स्टाइलिंग कर रहे हैं, फैशन स्टाइलिंग, एंड साथ में उन लोग कैटवॉक करेंगे. जो कैटवॉक अहमियत क्या है कि एक तो कॉन्फिडेंस आ जाता है स्टूडेंट को, एक सोच पॉजिटिव हो जाती है, एक जो इनका एक नर्वसनेस है, जो एक एंग्जाइटी प्रॉब्लम है इनको, वो उन लोग का एक कॉन्कर कर सकते हैं. ये सब ज़िंदगी में काम में आ जाएगा ना. तो हमारा एंटायर पॉइंट ऑफ हैविंग दिस इवेंट इज़ फर्स्ट थिंग, गेट द स्टूडेंट्स एक्सपोज टू द फैशन इंडस्ट्री. सेकेंड, मेक देम सक्सेसफुल इन लाइफ and give them some directions, give them some what you call valuable advice. Fashion catwalk is not easy. एक तो कैटवॉक करने के लिए आपको यू हैव टू हैव अ पर्सनालिटी, लाइक हाइट चाहिए, स्केलेटन का जैसा फिगर होना चाहिए. इधर यूर स्टूडेंट ऑफ आईआईटीसी डूइंग अ फैशन कोर्स, यू वॉक, नो वेट रिस्ट्रिक्शन, नो कलर रिस्ट्रिक्शन, नो हाइट रिस्ट्रिक्शन. एंड काफ़ी मेहनत किया स्टूडेंट्स लोग ने, क्योंकि कैटवॉक बोलो तो आपको भी पता है अर्चना जी, इट्स नॉट ईजी. लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस चाहिए, लॉट ऑफ एटीट्यूड चाहिए. इसके तो हम उसको कैटवॉक बोलते हैं ना, बिल्ली चाल. स्टाइल, एलिगेंस, कॉन्फिडेंस एंड गुड एटीट्यूड. जैसा मैं हमेशा सबको बोलता हूँ स्टूडेंट्स को, सोच ऊँची तो आदमी शहनशाह. तो इसमें सोच ऊँची हो जाते हैं स्टूडेंट्स के. तो हमारा एक ही पॉइंट है कि आईआईटीसी का ये सेमिनार जो कंडक्ट कर रहे हैं, थैंक्स टू लीला होटल, जहाँ उनका बहुत बड़ा सपोर्ट है. स्टूडेंट्स को उस कामयाबी के मंजिल पर हमको पहुंचाना बहुत इंपॉर्टेंट है. उन लोग एक विश्वास लेके आईआईटीसी में आते हैं कि कुछ मार्गदर्शन मिल जाएगा. तो ये उनको एक मार्गदर्शन दिखाते हैं, कोर्स के बाद क्या होगा, शादी के बाद तुम क्या कर सकते, हाउ डू बी बिजी, स्पेशली वुमेन आफ्टर मैरिज. समटाइम दे क्लूलेस, क्या करना है, अब क्या करना है, शादी हो गए, बच्चे हो गए, तो उनको एक कंस्ट्रक्टिव करियर चाहिए. तो फैशन एक ऐसे करियर है, और एक कैटवॉक उनको काम में काफ़ी काम है. इनफैक्ट वी हैव मैरिड लेडीज ऑल्सो आर वॉकिंग ऑन द रैम्प टुडे. आईआईटीसी के साथ मैं पिछले 15 साल से, एक्चुअली 17 ईयर्स से जुड़ा हुआ हूँ. और जैसे कि जानते हैं आप कि मैं एक एक्टर हूँ, ऑथर हूँ, सेमिनार्स कंडक्ट करता हूँ माइंड के ऊपर, किताबें लिखी हुई है मैंने. और स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए यहाँ पर मैं सेमिनार्स लेता हूँ. काफ़ी सालों से ये कर रहा हूँ, और काफ़ी स्टूडेंट्स को मैं ट्रेन कर चुका हूँ, इधर कॉन्फिडेंस में, कम्युनिकेशन स्किल्स में, और एविएशन, क्योंकि मैं एक फ़्लाइट अटेंड भी रह चुका हूँ, तो उनको एविएशन में भी ट्रेन कर चुका हूँ. आज का दिन एक्चुअली बहुत ही एक अमेजिंग डे है, जिसके लिए हम हर साल वेट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा तो 1082nd शो है टुडे, तो आई एम फीलिंग वेरी प्राउड फॉर दैट. और आज का जो फैशन स्टाइलिंग इवेंट है, तो स्टूडेंट्स को एक मौका दिया गया है कि वो अपने डिज़ाइन को शोकेस करें, वॉक करें रैम्प पे. जिस स्टूडेंट ने डिज़ाइन किया है वही आए हैं. अलग अलग थीम्स है, इंडो वेस्टर्न थीम है, ब्लैक कलर को एक अलग वेरिएशन से दिखाया गया है, और इजिप्शियन थीम में दिखाया गया है उसको. और
अलग अलग थीम्स हैं इधर। आज 4 अलग थीम्स यूज़ किए गए हैं। बॉलीवुड थीम है, ट्रिब्यूट टू दी हीरोइंस, तो एक अलग ही चीज़ नज़र आएगी हमें। और बेस्ट यूएसपी जो है ये आईआईटीसी आई थिंक दुनिया का सिर्फ इकलौता इंस्टीट्यूट है जो स्टूडेंट्स को ऐसा मौका देता है एक्सपर्ट्स से इंटरेक्ट करने का। जैसे आज हमारे पास एशली रिबेलो हैं जो कि सलमान खान जी के पर्सनल कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर। ही इज़ वन दी स्टारडस्ट सेंचुरी कलर्स अवार्ड दिस ईयर फॉर द बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर फॉर सुल्तान। And we have Ojis Rajani. She is a makeup artist. She has every Bollywood heroine she's working with. Meher Castellino, fashion icon. She's going to be speaking today. तो बहुत ही उम्दा एक्सपर्ट्स को आज बुलाया गया है और इन स्टूडेंट्स को एक मौका मिल रहा है वन ऑन वन क्वेश्चनिंग करने का, इंडस्ट्री के बारे में वन ऑन वन जानने का। मैं खुद मॉडल कर चुका हूँ, काफ़ी ब्रांड्स के लिए मॉडल कर चुका हूँ, काफ़ी कोरियोग्राफर्स के साथ विक्रम फडणवीस, हेमंत त्रिवेदी, रॉकी एस सब के लिए शोज़ कर चुका हूँ। तो मैं इसमें तो मानता हूँ कि यस गुड फिज़िक होना बहुत ज़रूरी है, अपने लुक्स पे ध्यान रखना ज़रूरी है, डाइट कॉन्शियस होना, फिटनेस कॉन्शियस होना और स्टाइल कॉन्शियस होना बहुत ज़रूरी है। पर एक जो चीज़ हम ओवरलुक करते हैं और जिस चीज़ पर मैं सेमिनार्स कंडक्ट करता हूँ और वो है कॉन्फिडेंस। मेरे दोनों किताब जो हैं वो जिनका बेसलाइन जो है आपके थॉट स्ट्रक्चर पे है। आपका जो थॉट है, आप जितना अट्रैक्टिव अंदर से फील करोगे उतना ही सामने वाले को आप नज़र आओगे। तो अट्रैक्टिवनेस जो है वो अच्छे कपड़े पहनने से तो आती है पर वो सिर्फ 7 सेकंड के लिए रहेगी। पर अगर आपके भीतर वो कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर वो एक पावर है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं अट्रैक्टिव हूँ, वो सामने वाला आपके बॉडी लैंग्वेज, आपके स्टाइल से पढ़ लेगा और वो एक इंसान को कॉन्फिडेंट बनाती है। So basically I'm here with IITC because I come and give them a guest lecture every time and जो मैं एक्चुअली कुछ सिखाता नहीं हूँ उनको पर अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ उनको and I give them something to do in terms of actually how they can work on the spot as stylists, as designers. So ये सब बहुत ही important है क्योंकि सिर्फ theory knowledge important नहीं है, practical knowledge is very very important. I see वो लोग छोटे fashion show करते हैं and there's so many things that I also learn from them as designers. अपने निजी ज़िंदगी में मैं तो वेरी कैजुअल हूँ. आई एम ऑलवेज इन जीन्स एंड टी शर्ट्स but I like to be a little stylish, where maybe my shoes or maybe something different that people can catch. और वही मैं चीज़ ट्राई करता हूँ सलमान के लिए कि how he can be different, how trendy he can be. क्योंकि मैं जानता हूँ कि चाहे वो बिग बॉस हो, चाहे वो उनकी फिल्म्स हो, चाहे वो कहीं पर भी किसी भी पैमाने पर कहीं पर भी वो जाता है, उनके जो ट्रेंड्स हैं वो हमेशा it is looked up upon and people start following it. चाहे उनका शर्ट्स हो, चाहे उनका जैकेट्स हो, चाहे उनका जीन्स हो, कौन सा जीन्स कौन सा ब्रांड पहनते हैं वो, everybody wants to follow that. So that is something that I always keep in mind and try to keep myself on toes, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जितना मैं अपने टोज पे रहूँ उतना ही वो और फैशनेबल लगेंगे. वेल ज़रूरी नहीं है क्योंकि आई डोंट कम फ्रॉम अ फिल्म बैकग्राउंड एट ऑल. मेरा ना कोई लेना देना नहीं है किसी फिल्म या ना मेरे फैमिली में कोई है फिल्म इंडस्ट्री से, पर मैंने अपना एक नाम कमाया है इस इंडस्ट्री में. तो आई फील दैट इफ़ आई कैन मेक इट सो कैन एनीबडी एल्स. इट्स नॉट अबाउट knowing somebody. It's about how good your work is. That is what is important. I think my career started from training the college students, because I was a college student from where I became a choreographer, and I used to study in Mumbai, and I did about 110, 120 shows in a year's time. And at a very young age, I became a very professional choreographer by learning how to train the youngsters.
इट्स ऑलवेज ईजी टू डू अ फैशन शो विद प्रोफेशनल्स, बहुत आसान है, विद स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। बट उनके एक्साइटमेंट और इंथुजियाज्म इतना रहता है कि उनको आप 5 घंटे और 6 घंटा बोलो तो भी वो चलते रहेंगे। और प्रोफेशनल मॉडल्स लोग का ऐसा है कि उनके एटीट्यूड और उनकी चीज़ें ऐसा है कि वो मेरा एक हो गया है, आई एम गोइंग बिकॉज आई हैव अनदर फिटिंग्स एंड ट्राई। I feel more excited trying to choreograph and train youngsters because you can do creativity. आप हैंड मूवमेंट्स कर सकते हैं, आप अलग अलग स्टाइल ऑफ वॉक कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं, लस्टर कर सकते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें करते हैं। प्रोफेशनल मॉडल के साथ आपको वही उनको साइलेंट फेस बनाओ और उनको बोलो वॉक द रैम्प, स्कर्ट द रैम्प, पीछे आइए और एग्जिट करिए। बट आई फील it is difficult to train students and who are wanting to be a designer model. But I enjoy that, and I've been enjoying from last 20 years. कितने ऐसे मॉडल है जिसको आप पहचानते हो? आप पहचानते हो सबको? हाँ, मैं खुद इस इंडस्ट्री में रह के मुझे कितने सारे मॉडल्स ऐसे जिनका नाम है और मुझे शक्ल से ही नहीं पता कि ये नाम के है। और जितने जिनके नाम है और जो फेमस है वो आज मेरे ख्याल से 25 साल से रैंप पे ही चल रहे हैं। तो यंगस्टर्स को और बाकी लोगों को चांस कब मिलेगा? वो ब्रांड कब बनेंगे? जब पुराने अमिताभ बच्चन कुर्सी छोड़ेगा तो सलमान खान अमिताभ बच्चन बनेगा ना। वैसे हमारे डिज़ाइनर्स भी है, हमारे कोरियोग्राफर्स भी है, वो लोग आज भी अपनी कुर्सी और पदवी तो छोड़ना ही नहीं चाहते। तो ऐसा ही है। आई थिंक द यंगर ब्लड हैज़ गॉट मोर टैलेंट। उनको मौका नहीं मिलता है, चांस नहीं मिलता है, और मिलता है चांस मिलता है तो ऐसा मिलता है कि टॉप मॉडल्स 50,000 रुपये लेंगे और जो नए फ्रेशर है उनको बोलेंगे आप 3,000 में आ जाओ और टिफ़िन और खाना अपना खुद लेके आना। तो ऐसी भी है, बट आई डोंट बिलीव इन दैट। आई फील फ्रेश फेसेस शुड ऑलवेज बी गिवन अ चांस, एंड दे ऑल्सो कम विद लॉट ऑफ एफर्ट्स और सोच के साथ हमको मॉडल बनना है। लेकिन क्या कहेंगे स्टूडेंट्स को जो आज रैंप वॉक कर रहे हैं, उनके लिए आपने कोई कोरियोग्राफ भी किया तो ये दे आर ऑल फ्रॉम गुड फैमिलीज, and we all have specially taken care of them कि उनका टाइमिंग ज़्यादा लेट ना हो, घर पे बराबर पहुँचे, और घर पे पहुँचने के बाद सबको फ़ोन करते हैं विक्रांत सर कि भाई हैव यू ऑल रीच्ड, सो दैट द पेरेंट्स डू नॉट वरी। और इनकी भी हिम्मत है कि इनके माँ बाप को कन्विंस करके ये लोग फैशन शो करना, क्योंकि फैशन शो का एक थोड़ा सा ब्रांडिंग है ना कि शॉर्ट ड्रेसेस है, स्किन शो है, ये है। इन IITC में ऐसा कुछ भी नहीं है, या मुझे कोई भी डिज़ाइनर इंस्टीट्यूट में नहीं लगता कि ऐसा स्किन शो का कुछ ये लोग प्रदर्शन करते हैं। और वैसे भी हमारे गवर्नमेंट और हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बोलते हैं कि लड़की बचाओ, लड़की बढ़ाओ। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट थिंग। और इनके पास बहुत सारी मुस्लिम फैमिलीज़ है, एंड दे कम फ्रॉम लॉट ऑफ कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिलीज़, एंड दे टेकिंग एन एफर्ट। और इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है कि दे आर ऑल गर्ल्स, एंड आई लाइक इट, बिकॉज मैं भी एक डॉटर का फादर हूँ, तो आई अप्रिशिएट ये सब चीज़ें। और आप जिन्होंने माइक पकड़ा है और जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो भी एक लेडीज़ ही है, तो वो अच्छा लगता है। आई थिंक सो वी आर नो मोर लेस देन एनी मैन ऑन दिस अर्थ।